पर सबसे बड़ी बात कही जाती है कि स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसके पीछे क्या एक लॉजिक है और क्यों नहीं करनी चाहिए? ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। स्त्रियां पूजा करती हैं, खूब कर रही हैं, हमारे जानने वाले लोग करते हैं, उनको बहुत लाभ हो रहा है। और किसी शास्त्र में अभी तक मुझे नहीं मिला, अगर कहीं मिल जाएगा तो मैं भी जान जाऊंगा, लेकिन मिला नहीं मुझे अब कि हनुमान जी को स्त्रियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे अभी हमने बात की, जैसे हनुमान जी की बात की, माँ बगलामुखी की बात की, भैरवनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों देवी देवताओं का जो शक्ति का जो मूल आधार है वो क्या है? हनुमान जी को माता सीता ने वरदान दिया था, अजर अमर कर दिया था। भैरव जी को क्षेत्रपाल कहा जाता है। जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे रक्षक होते हैं। माँ बंगलामुखी जो है आदि शक्ति है वो। जी, हनुमान जी की पूजा के लिए 2 दिन चुने गए हैं, जैसे इसमें मंगलवार और शनिवार, तो उनके पीछे की क्या कहानी? हनुमान जी का जन्म मंगलवार को इसलिए मंगलवार का दिन उनको माना गया है। रही बात शनिवार के दिन, रावण ने शनिदेव को अपने यहाँ कब्जा कर रखा था गुल बना के, तो जब उन्होंने हनुमान जी ने उनको मुक्त किया तो उन्होंने वचन दिलाया कि आप हमारे भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम जानेंगे कि कलयुग में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। बात जब आती है हनुमान जी, क्या हनुमान जी को स्त्री को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। बहुत सारे ऐसे देवता हैं, क्या वो आज भी कलयुग में हैं या नहीं, बहुत कुछ इस एपिसोड में होने वाला है, जहां हम बात करने वाले हैं भैरव बाबा की बात करेंगे और सबकी प्यारी माँ बंगलामुखी के बारे में बात करेंगे कि उनकी पूरा पूजा आराधना क्या करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए और कौन लोग उनकी पूजा करते हैं। तो बहुत कुछ जानने वाले हैं इस एपिसोड में, क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कह सकते हैं बहुत सालों का उनका रिसर्च है जो आज हम इस दौरान जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न में आपका जो उत्तर आएगा उससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य, वास्तु सलाहकार पंडित पुनीत दुबे जी। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे हैं, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। तो सबसे पहला मेरा आपसे एक सवाल है कि ये कलयुग चल रहा है जी, तो कलयुग में हमें कौन से ऐसे देवी देवता हैं या कौन से ऐसे भगवान हैं जिनकी उपासना करनी चाहिए जिससे होते सफलता हमें जल्दी मिलती चली जाए? बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और बहुत लोगों को ये समस्याएं हैं। लोग भिन्न भिन्न मार्गों पे चलते हैं, भिन्न भिन्न पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जीवन में सफलता नहीं मिलती है। जी जी, वो कहीं ना कहीं जीवन में ऊब जाते हैं कि पूजा पाठ से फिर उनकी रुचि हटने लगती है कि ऐसा क्या है, मैं दिन बहुत पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हो रही। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। जी जी, और आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कलयुग में 3 जीवन देवता बताए गए हैं। अच्छा। जिनकी पूजा पाठ करने से हमको पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। पहले देवता है श्री हनुमान जी महाराज हमारे, जो आराध्य देवता हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं श्री भैरव जी महाराज जी। और तीसरे नंबर पे आती है माँ पीताम्बरा, माँ बंगलामुखी जी। हनुमान जी महाराज की पूजा बहुत ही सात्विक पूजा है, बहुत ही आसान पूजा है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते आपको हनुमान जी की पूजा करने के लिए 2 चीज ध्यान में रखना है जी। एक तो शाकाहारी व्यक्ति हो, ऊपर से जब हनुमान जी का आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें ब्रह्मचर्य का पालन हो जी। 2 चीज की ध्यान रखना है हनुमान जी के पूजा में। इससे आपको बहुत ही कम समय में मनचाहा सफलता प्राप्त हो सकती है जी। हनुमान चालीसा हम सभी लोग पढ़ते हैं, लगभग सभी 70% से 80% लोगों को याद होगा जी। हनुमान चालीसा एक इतना बड़ा एक तंत्र है उसका एक एक शब्द औषधि की तरह, एक एक जो उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे तुलसीदास महाराज जी ने जो किया है वो एक एक शब्द का बहुत गहन रिसर्च करके उन्होंने प्रयोग किया है। हनुमान चालीसा का जो हम पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का ही केवल एक व्यक्ति पाठ करने लगे या निरंतर कर नियमानुसार करने लगे, उससे उसके जीवन की 100% समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति मान लीजिए सात्विक नहीं है,
मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, बहुत से नॉन वेजिटेरियन होते हैं जी। तो अगर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए भी कलयुग के जीवन देवता श्री भैरव जी महाराज हैं। भैरव जी की आराधना शंकर जी का ही रूप है, थोड़ा सा रुद्र रूप है शंकर जी का, रक्षक के स्वरूप में है। तो उनकी आराधना करने से भी सफलता जल्दी प्राप्त हो जाती है, भैरवनाथ की जी। तीसरे नंबर पे हम सभी की राज राजेश्वरी माँ भगवती बंगलामुखी है। माँ बंगलामुखी की आराधना करने वाला व्यक्ति हमेशा राजपद को प्राप्त करता है, राजयोग उसके बन जाते हैं जीवन में। उसके जीवन में समस्याएं, बड़ी से बड़ी समस्या हो, माई की आराधना करते करते काम खत्म, समस्या खत्म। इतनी पावरफुल आराधना है माई की, जो कुछ चाहेंगे माई की आराधना में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन माई की आराधना हर आदमी नहीं कर सकता, गुप्त आराधना है। कुछ सामान्य मंत्र हैं जिसको प्रयोग किया जा सकता है, बाकी बिना गुरु के मार्गदर्शन के आप माई की आराधना नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा हार्ड पूजन है, लेकिन भारत के या विश्व के हम कह लें बड़े से बड़े पद पे रहने वाले, राजनीति में अपार सफलता प्राप्त करने वाले जी, ISPCS इस तरीके की जो भारत की सबसे सर्वोच्च सर्विसेज हैं, ये सभी लोग माँ पीताम्बरा माँ बंगलामुखी के चरणों में शीश नवाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो जैसे अब आज का जो समय चल रहा है, अगर हम बात करें कलयुगी चल रहा है, और इसके समय पे क्या हमें देवी उपासना करना आवश्यक हो गया है क्या? देखिए, हर किसी व्यक्ति के लिए, हर किसी व्यक्ति की अगर आप जन्म कुंडली उठा के देखेंगे तो उसके इष्ट देवता होते हैं, उसकी इष्ट देवी होती है। अच्छा। तो आप जब तक अपने इष्ट की पूजा नहीं करोगे, इष्ट की जब पूजा आप करोगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। इष्ट आपके हनुमान जी भी हो सकते हैं, आपके श्री कृष्ण भगवान हो सकते हैं, श्री रामचंद्र जी का कोई स्वरूप हो सकता है, विष्णु भगवान हो सकते हैं, मतलब देवता में नरसिंह भगवान हो सकते हैं, गणेश जी हो सकते हैं। ठीक है। और उसी तरीके देवी हैं, देवी का अलग अलग स्वरूप है जी। माँ दुर्गा जी हो सकती हैं, माँ लक्ष्मी हो सकती हैं, हाँ, ये इष्ट देवी आपकी हो सकती हैं। माँ पार्वती हो सकती हैं, माँ पीताम्बरा हो सकती हैं। ये बात आपकी जन्म कुंडली पे आ गई कि हम अपने कुंडली से इष्ट देवता इष्ट देवी को कैसे पहचानें। बिल्कुल, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कैसे पहचानें। तो जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो कुंडली में जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपके इष्ट देवता फलाने हैं, आपके इष्ट देवी ये है। उनके अनुसार आपको घर के दैनिक पूजा में जो रोज पूजा करती है उनकी पूजा आराधना करने लगी, वहां से आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी जी। ठीक है। अब आई कुछ विशेष पूजा, जैसे दो तरह की पूजा होती है, एक सकाम पूजा होती है, एक निष्काम पूजा होती है। निष्काम पूजा तो हो गई कि दैनिक पूजा, डेली जो की जाती है, हमने उठा, सुबह नहाया धोया, फ्रेश हुआ, इसके बाद अपने गया मंदिर में गया, बैठा, पूजा पाठ करने लगा, ये निष्काम पूजा होगी। सकाम पूजा होती है किसी लक्ष्य को लेकर के, जैसे मैंने बहुत, जैसे लोग कहते धन बरसे जी, धन बरसने का क्या पूजा किया जाए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यही आता धन बरसा। हाँ, धन कैसे बरसे, कोई बताएगा ये कर लीजिए, कोई कहेगा वो कर लीजिए, कोई कहेगा यहाँ पे सिरेमन पाउडर छिड़क दीजिए, ऐसा कुछ। मंत्रों में जो शक्ति है वो किसी चीज में नहीं जी। जिसको जैसे कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हनुमान जी की पूजा करिए, बल बुद्धि विद्या तीनों देंगे। खाली विद्या चाहिए, सरस्वती माता की पूजा करिए, धन चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करिए। ठीक है। उसी तरीके से जब जो चीज चाहिए, राजयोग चाहिए आपको, माँ पीताम्बरा के पास जाइए। बहुत बड़ा तंत्र योग कोई हो गया है, भैरव को पकड़ लीजिए। हर चीज के लिए सही सिस्टम, सही मार्गदर्शन वो देगा आपको, जो नजदीकी आपका एस्ट्रोलॉजर होगा, जो आपकी कुंडली विश्लेषण करेंगे, जो आपको सही सलाह देंगे कि आपको क्या चीज करना चाहिए। कलयुग में 3 देवता जो मैंने बताया है, इनकी पूजा आप करने लगिए, तीनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए, आपके जीवन को सफल बनाने से कोई रोक नहीं सकता। पर जैसे जो आज का समय चल रहा है, यहाँ भय, दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है। देखिए, बढ़ने के पीछे का क्या कारण है? कलयुग में क्या है कि अत्याचार बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है जी जी। और द्वेष भावना बढ़ रही है, दुश्मनी बढ़ रही है। तो आप एक हनुमान चालीसा में आता है कि नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा जी जी जी। तो हम जो हनुमान जी का ये करते हैं उसमें क्या है कि इससे भी इस तरह की समस्याएं दूर होती है हनुमान जी से। ठीक है। और दूसरी बात आगे मैं बंगलामुखी पे, अगर माँ बंगलामुखी स्तंभन की देवी है, शत्रु की वाणी पर कंट्रोल करती है।
ठीक है, स्तंभन कर देती हैं, उसको बोलने से पहले काम खत्म हो जाता है, नहीं बोल जी। पाता है। ठीक है, तो माँ बंगलामुखी शत्रु की भय का नाश कर देती हैं, उसकी वाणी का नाश कर देती हैं जी। और जो उसका भक्त होता है उसको दिव्य शक्ति प्रदान करती हैं, ओके। दिव्य शक्ति प्रदान करती हैं और उसको आत्मशक्ति से बलवान बनाती हैं। इसलिए कलयुग में आप हनुमान जी की भी पूजा करिए, माँ बंगलामुखी की भी करिए, दोनों से जो भी शत्रु के भय हैं नाश हो जाएंगे। क्या तीनों में से अगर हम किसी की भी, जैसे आपने कहा कि आप किसी को भी ले लीजिए, उनकी आराधना करो, क्या सच में समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, सबका एक तरीका है जी। आराधना करने का तरीका है। जी जी जी। देखिए, हनुमान चालीसा तो 135 करोड़ जनसंख्या है भारत के, 100 करोड़ पढ़ लोग हनुमान चालीसा जी पढ़ जी रहे होंगे, लेकिन सबके साथ हमेशा नॉर्मल ही रहता है। लेकिन जब हम सकाम करेंगे तो सकाम करने का मैं आपको एक नियम बता दे रहा हूँ जी। हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे होता है। संकल्प लेकर के जी। हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है तो सबसे पहले 3 चीज ध्यान रखिए। कौन कौन सी? एक समय, एक स्थान, एक आसन। ओके। एक स्थान, हनुमान जी की जो सकाम पूजा करेंगे तो रात में करेंगे 9 बजे के बाद। रात में 9 बजे के बाद? ठीक है, ठीक है। रात में 9 बजे के बाद करेंगे, ये सकाम पूजा है। आसन, जो आसन मैं पहले दिन इस्तेमाल करूंगा, जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा उसी आसन में बैठूंगा। ठीक है। जो स्थान में नियुक्त कर दिया कि मैं इस स्थान में बैठूंगा, उसी स्थान पे प्रतिदिन मैं पूजा करूंगा। एक समय, अगर समय में निर्धारित कर दिया कि 9:30 तो 9:30 उतने पे बैठना है। अब आई बात कितना पाठ करना है। पहले हम क्या करते हैं कि जब हम एक सामान्य जीवन से साधना के जीवन में जाते हैं, सकाम साधना के जीवन में, ये साधना होती है, तो हमें हो सकता है बैठने में समस्या हो, बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, या हो सकता है कोई फिजिकल समस्या हो सकता है कमर में, तमाम तरीके के लोगों को कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। तो धीरे धीरे आदत बनाइए। जैसे योगा करते हैं तो एक ही दिन में सब नहीं सिखा देते हैं, या जिम करते हैं तो एक ही दिन में नहीं सिखा देते, स्टेप बाय स्टेप है। तो सबसे पहले 5 पाठ का संकल्प लीजिए कि मैं प्रतिदिन 5 पाठ करूंगी। 5 पाठ संकल्प लेने का बहुत बड़ा कोई कठिन काम नहीं है। हाथ में साधारण जल लीजिए, थोड़ा सा अक्षत रखिए और लाल फूल रखिए और अपना नाम लीजिए, अपने पिताजी का या पति का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। अब जहाँ पे स्थित है उस स्थान का नाम लीजिए। हनुमान जी को बताइए कि मेरा ये काम है हनुमान जी, इस काम की सिद्धि के लिए, पूर्ण होने के लिए मैं आपके सामने हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का या सुंदर कांड का जो पाठ करना हो उसका पाठ करने का संकल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसके बाद हनुमान जी के सामने उसको यहाँ पे अर्पण कर दीजिए। इसके बाद हनुमान जी की जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले किसी की प्रशंसा की जाती है जी। ठीक है, डायरेक्ट हम नहीं स्टार्ट करते हैं। तो जब हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, जाते हैं कोई भी सकाम, तो सबसे पहले मंत्र आप देख पढ़ी होंगे कि अतुलित बलधामम हेम शैला वदेहम धनुजबन कृशानम ज्ञानी नाम गगड़यम सकल गुण निदानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस श्लोक को पाठ करने के बाद दोबारा एक और पाठ करेंगे, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इतना करके तब आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, जिस चीज का संकल्प आप लेंगी उसका पाठ करेंगे। पाठ पूरा होने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने 5 पाठ हनुमान चालीसा का ले लिया जी। अब पाठ पूरा होने के बाद आप क्या करेंगे, फिर जल हाथ में लेंगे और फिर बताएंगे हनुमान जी को कि हे हनुमान जी महाराज, मैंने जो संकल्प किया था उस पाठ को पूर्ण कर चुकी हूँ और ये मेरे द्वारा किए गए पाठ को आप ग्रहण करिए और मेरी जो मनोकामना थी उसको पूर्ण करिए। इसके बाद आप जो आरती करेंगे, आरती करने के बाद जहां आसन होगा वहां आसन के पास 2 बूंद जल गिराएंगे आचमनी से और इन 2 उंगलियों से उठाएंगे, पहले राइट आई पे फिर लेफ्ट आई पे, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। इसको करके फिर दंडवत प्रणाम करके फिर उठेंगे, जो प्रसाद आप चढ़ाए होंगे वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। जब हम शुरू करते हैं, ये पहला स्टेप था 5 पाठ का जी। अब मान लीजिए आप 21 पाठ का, मान लीजिए घर में किसी की तबीयत बहुत खराब है, 21 पाठ का 51 पाठ का संकल्प ले लिया, तो अब क्या करना, इस तरह के पाठ में तांबे के बर्तन में पानी लेना जी। पानी को रख देना हनुमान जी के सामने, एक चक्कू रखना है नया। जब संकल्प लेकर के पहले पानी को क्रॉस मार दीजिए,
ओके, काट दीजिए। मतलब पानी को जो संकल्प लिया उससे क्रॉस करना है। हाँ, संकल्प लेने के बाद, ठीक है, सॉरी, संकल्प लेने से पहले क्रॉस कर दीजिए, इसके बाद संकल्प लीजिए। जो मतलब पानी की एनर्जी जो है पहले वाली उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस जो हम ग्लास रखेंगे पास में, हाँ, तांबे का, ठीक है, उसको पानी क्रॉस कर दीजिए जी। इसके बाद आप उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। ठीक है, लौंग डालने के बाद आप उसको अपना संकल्प लीजिए, जैसे एक पार्ट हुआ एक बार उसमें फूंक मार दीजिए। ठीक है, एक पार्ट करने के बाद एक बार फूंक मार दीजिए। ठीक है, इस तरह मतलब 21 पार्ट जब हो गया आपका, फूंक मार दीजिए। इसके बाद आप उसको जो हवन और पूजा हो गया, कंप्लीट हो गया करने के बाद अब क्या करना है कि उस पानी को जो व्यक्ति बीमार है या जिसके लिए आपने संकल्प लिया था उसको पिलाना है। ठीक है, 21 दिन तक हमको ये करना है। तो 21 दिन होने के बाद हम हवन करेंगे जी। ठीक है, ये पहला संकल्प है। देखिए धैर्य से प्राप्ति होगी, दैवी कृपा इतना आसान नहीं प्राप्त होना। जितना निगेटिव एनर्जी प्राप्त होने के आसान है उतना एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी नहीं प्राप्त होती है जी। जैसे एक उदाहरण देता हूँ जी। एक गिलास जूस पीजिए, उसकी एनर्जी आपको नहीं मालूम होगी, लेकिन एक 30 ml 15 ml 20 ml आप ड्रिंक कर लीजिए, उसकी एनर्जी तुरंत मालूम है, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। उसी तरीके से जब हम पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो टाइम लेगी। तो कभी भी जब हम किसी संकल्पित काम कर रहे हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपका जो इष्ट है, आपका जो देवता है, वो आपकी परीक्षा लेगा। आपको धैर्य से धैर्य के मार्ग में चलना चाहिए। और हनुमान जी बहुत धैर्य के देवता है, बहुत स्थिरता के देवता है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं जी। ठीक है। तो जब हम एक बार हो गया, फिर हवन जब हम कर लिए, उसे हनुमान चालीसा से हवन कर लिए 21 दिन के बाद, क्योंकि हवन क्या होता है, भोजन का स्वरूप है। जैसे हम किसी को निमंत्रण दिए, आप आइए मेरे घर, आमंत्रित कीजिए, मेरा काम करिए, ये मुझे प्राप्त करिए। अब मेरा जब तक मैं उसको भोजन नहीं कराऊंगा वो काम पूर्ण नहीं होता है जी, बिल्कुल। जैसे आपके यहाँ कथा कहने पंडित जी आते होंगे, तो पंडित जी जब कथा कर लेते होंगे तो आप उनको कुछ खिलाते पिलाते होंगे, दान दक्षिणा देंगे, पूजा कराएंगे, प्रणाम करेंगे, तब जाएंगे जी। तब जाकर के वो कार्य पूर्ण सिद्धि होता है कि ब्राह्मण भोजन हो गया। उसी तरह देवता का भोजन कैसे लेते हैं, वो अग्नि से लेते हैं, अग्नि से स्वाहा, जो हम स्वाहा बोलते हैं वो भोजन लेते हैं ठीक है। अग्नि के द्वारा उनको भोजन दिया जाता है। जब भोजन उनका अग्नि से हवन कंप्लीट पूर्ण हो जाता है तब जाकर के वो हमारा कार्य सिद्धि की तरफ पहुंचता है। जब तक हवन हम नहीं किए हैं तब तक वो कार्य सिद्धि की तरफ नहीं पहुंचेगा, वो अधूरा है, अटका रहेगा बीच में। 2 तरीके से होता है, जैसे कभी कभी बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है तो उसमें तर्पण भी लाते हैं जी, जल से करते हैं ठीक है। देखिए पूरी एनर्जी को 5 एलिमेंट में ही बांटा गया है, 5 एलिमेंट से ही चलाया जाता है जी। जल से, वायु से, अग्नि से, आकाश से, जमीन से जी। तो इन्हीं से सबको जोड़ा गया है जी। तो एक तर्पण का प्राविधान है और दूसरा भोजन ग्रहण कराने के देवताओं का प्राविधान है अग्नि से ठीक है। जो हवन कर लिए तो हवन हो गया। इसी तरीके से हम दोबारा जैसे माता बंगलामुखी की कर रहे हैं जी, तो बंगलामुखी की तो सब साधना आम आदमी नहीं कर सकता है। कुछ मंत्र ऐसे हैं, जैसे बंगला अष्टोत्तर शतनाम है जी, वो भी गुरुदेव से आपको दे रहे हैं, किसी से लेकर करिए तो फलित होगा, आपको लाभ मिलेगा। सामान्य नाम जब भी कर सकते हैं उससे भी फल मिलेगा। भैरव जी का है जी, भैरव जी का आप 4 मुखी दीपक जला करके साधना करनी है। किसी भैरव मंदिर में जा करके साधना करिए। भैरव जी को बहुत से मंदिरों में शराब मदिरा चढ़ाई जाती है। अगर किसी परिवार में मदिरा बहुत लोग छूते नहीं हो, कहें भाई हम कैसे भैरव जी की साधना करें, उनको तांबे के बर्तन में दूध ले जाके भैरव जी को चढ़ाना है। अच्छा, वो मदिरा हो जाएगा, वो विष हो जाता है। तांबे में हाथ दूध डाल विष हो जाता है, वो मदिरा काम करेगा और उतनी कृपा मिलेगी ठीक है। तो मतलब हर चीज का साइंटिफिक तरीके से काम करिए, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी, सफलता प्राप्त होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे आपने कहा कि हनुमान जी की, जैसे आपने पूरा एक नियम बताया कि इसके अकॉर्डिंग पूजा करनी चाहिए जी, पर सबसे बड़ी बात कही जाती है कि स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसके पीछे क्या एक लॉजिक है और क्यों नहीं करनी चाहिए? कुछ स्त्रियों को पूजा बस इसलिए एक कहीं ना कहीं से भ्रांतियां आई हैं। स्त्रियों को पूजा जैसे क्या अनुष्ठान नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके साथ एक समस्या है कि महीने में 6-7 दिन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके अंतर्गत तो पूजा पाठ करने योग्य नहीं होती हैं। तो इसलिए कहीं से पता नहीं किसने कहा कि स्त्रियों को नहीं करने चाहिए, ऐसे किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। हनुमान जी थोड़ा सात्विक देवता है जी, और इसलिए दूसरी चीज ये कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, ब्रह्म रहे हैं। तो
इसलिए कहीं ना कहीं इनको रोका गया है, लेकिन ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। स्त्रियां पूजा करती हैं, खूब कर रही हैं, हमारे जानने वाले लोग करते हैं, उनको बहुत लाभ हो रहा है। और किसी शास्त्र में अभी तक मुझे नहीं मिला, अगर कहीं मिल जाएगा तो मैं भी जान जाऊंगा, लेकिन मिला नहीं मुझे अब कि हनुमान जी को स्त्रियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने कहा था कि एक नियम के अकॉर्डिंग, जैसे आपने कहा कि आप 21 पाठ कर रहे हो, 41 पाठ कर रहे हो, ये आपने एक बताया, पर स्त्री के कहीं ना कहीं जो 7 दिन होते हैं, जो पीरियड्स आते हैं, उस दौरान फिर क्या करना चाहिए भारती जी? इसीलिए स्त्रियों को इस तरह के जो अनुष्ठान होते हैं पुरुष को ही करना चाहिए। स्त्रियों में ये समस्या हनुमान जी के अनुष्ठान में आती है जी। अगर माता का अनुष्ठान है तो कोई दिक्कत नहीं है, माता के अनुष्ठान में उस दौरान पूजा की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। माता खुद स्त्री है। आप कामाख्या में देखिए, कामाख्या में पूरा 1 महीना 15 दिन चलता है। जी जी बिल्कुल चलता है। उसी का मेला ही लगता है वहां पे। हम आप उन्हीं की पूजा करने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हनुमान जी में थोड़ा सा सात्विकता है और उसको रखना चाहिए कि उसको मैनेज किया जाए। उस समय क्या होता है कि कहीं ना कहीं अब तो बहुत से साफ सफाई की चीज़ें हो गई हैं, नहीं तो पहले इससे क्या था कि एक चीज़ और था कि गंदगी बहुत होती थी लोगों को, तो इसलिए लोग मंदिर में भी जाना नहीं पसंद करते थे। उसके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो उसमें भी और भी चीज़ें थी। जब आप बहुत पहले सुनते थे कि भेड़िया आते थे, खा जाते थे जी। सुने हैं ना ऐसे कहानी की भेड़िया? तो भेड़िया को खून बहुत महकता है। अच्छा। वो खून बहुत तेज सूंघते हैं, तो इसलिए महिलाओं को उस समय में मंदिर जाना मना किया जाता था कि इस तरह से जाएंगे भेड़िया वगैरह के साथ। तो कहीं ना कहीं से इस बचाव के लिए ही पुराने विद्वानों ने या जो भी पौराणिक कथाएं हैं वहां से चीजें आई हैं और उसको हम लोग आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ही है, इसको करना भी चाहिए। ओके। जैसे अभी आज का टाइम चल रहा है और क्या, जैसे पिछला जो साल गया 2025, न्यूमरोलॉजिकल लोगों ने कहा कि 9 नंबर है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा मिसकैरेज होंगे, बेबीज़ नहीं होंगे। क्या कोई अपना बेबी चाहता है या कंसीव करना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई रेमेडी या कोई ऐसा पार्ट है जो वो करे और उसको कंसीव हो जाए बेबी? देखिए, सबसे पहले अगर किसी को बच्चे की समस्या है तो सबसे पहले अपने जन्म कुंडली के पंचम भाव को सही करें जी। दूसरी चीज, जो आज की डेट में अगर आप हम लगभग 16-17 हज़ार कुंडली देख चुके हैं जी। जितनी महिलाओं कुंडली देखे हैं, जितनी महिलाओं से मिले हैं, एक मैंने अपना आभास देखा, अनुभव देखा है कि थोड़ा सा खान पान चीजों पे अगर हम मैनेज कर लें तो चीजें सही। 90% लोगों को पीसीओडी की समस्या है। पीसीओडी, पीसीओएस ये बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है, 90% महिलाओं को ये समस्या है। इसलिए क्या है कि ऑयली खाना, ओवरनाइट तक जगना, ठीक है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं शरीर को आंतरिक रूप से खराब करती हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे बहुत से, जैसे हम अपना बताते हैं कि हम बहुत से लोगों को, जो महिलाएं आती हैं जिनको मैं देखता हूँ पीसीओडी की समस्या है, उनको मैं वर्कआउट करने को बोलता हूँ। वर्कआउट करो जी। वर्कआउट करने में जब पसीना निकलता है शरीर से, जब आप चलेंगी, दौड़ेंगी, भागेंगी, जिम करेंगी तो आप शरीर से पसीना निकलेगा। जब पसीना निकलता है ना तो वो जो आपका हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, जो आपके पसीने के रूप में जो बैड एनर्जी है शरीर के अंदर जमी हुई है वो निकल जाती है और कहीं ना कहीं आपका चीजें सही होने लगती है। और उन सब कुछ साथ संतान गोपाल मंत्र का जप, ओके, संतान गोपाल मंत्र का जप करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। संतान गोपाल मंत्र का जप करके पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ओके। उन सबके साथ में जो पीसीओडी की समस्या है, किसी अच्छे डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए, साथ में उसका ट्रीटमेंट भी हो और वैदिक रेमेडीज भी चलती रहेंगी। और भी कई चीजें वैदिक में, जैसे एक आप मार्केट में देखी होंगी शिवलिंगी का बीज आता है, सुनी होंगी ना? जी 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 सर। शिवलिंगी के बीज को अगर दूध में पीस करके केवल 21 दिन पी लीजिए, पीसीओडी की समस्या खत्म हो जाएगी। बच्चा कंसीव होने लगेगा। क्या बात है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कुंडली के अनुसार क्या हम उनको दे सकते हैं, देखने के बाद चीजें सजेस्ट की जाती हैं, तो किया जा सकता है, बहुत अच्छा है। और उपाय सबसे ज़्यादा जरूरी है वर्कआउट, और ओवरनाइट जो जगते हैं लोग वो कम जगें। शरीर को रेस्ट दें, क्योंकि जिस तरीके से आप शरीर को ढालेंगे ना उस तरह से ढल जाता है। सबसे ज़्यादा हार्मोन्स विकसित होता है लेडीज के शरीर में।
जी। और सबसे ज्यादा डैमेज भी होता है उन्हीं के शरीर में। तो उनको हार्मोन्स बनाना सही करने मैनेज करने की बहुत जरूरत है, जो वैज्ञानिक रूप से विज्ञान के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार हर तरीके से उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे अभी हमने बात की, जैसे हनुमान जी की बात की, माँ बगलामुखी की बात की, भैरवनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों देवी देवताओं का जो शक्ति का जो मूल आधार है वो क्या है सर? देखिए, हनुमान जी को आपने सुना है ना, अजर अमर गुण सिद्धि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी को माता सीता ने वरदान दिया था, अजर अमर कर दिया था, और इस कलयुग में श्री राम जी की कार्य करने के लिए उनको भेजा गया। वो जीवंत देवता है जी। ठीक है। भैरव जी को क्षेत्रपाल कहा जाता है। जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे रक्षक होते हैं। आप सुने काशी के कोतवाल, सुनी है ना? जी बिल्कुल सुना है। काशी के कोतवाल की आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे तो पहले काशी कोतवाल से अनुमति लीजिए, दर्शन करके फिर जाइए बाबा विश्वनाथ। तो हम क्षेत्रपाल हैं, उस क्षेत्र के रक्षक हैं, कोतवाल हैं, देख रहे हैं, उनसे बिना आज्ञा का प्रवेश नहीं कर सकती। माँ बंगलामुखी जो है आदि शक्ति है जी। उनका जो है ना, ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी माता श्री बंगलामुखी चित ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती पुरुष सुंदरी भुवनेशी जगत माता पार्वती सर्वमंगला। ये जो है समस्त देवी देवताओं की जगत जननी है, शक्ति का केंद्र है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कामाख्या के बारे में, सृजन वहीं से सृजन होता है, सृजन ही वहीं से होता है, मनुष्य का जीवन ही वहीं से उत्पन्न होता है। तो साक्षात जीवंत है ही जी। तो जैसे आपने कहा कि भैरवनाथ को कोतवाल कहा जाता है क्षेत्र का, उसको क्यों कहा जाता है, मतलब कहने के पीछे क्या कारण? जो है भय के नाश करने वाले हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, दुराचारियों के। कोतवाल पुलिस का काम क्या है आप बताइए? पुलिस का काम ये है कि जो गलत करे उसको जेल भेजा जाए, उसको सही करने का उपाय करना। जी 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 ठीक है। वही कोतवाल का, क्षेत्रपाल का काम है, वही भैरवनाथ का काम है। जो भी गलत चीजें हो रही हैं उसको सही करना जी। GOD गॉड, जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय। एक जन्मदाता, एक होता है पालन करता, एक विनाश करता जी। ठीक है। जो हम लोग अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, ईश्वर, इसका फुल फॉर्म है यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो ये हैं क्षेत्रपाल, जिनको हम लोग करें भैरवनाथ जी जी जी। भैरवनाथ जी जो है शंकर जी के स्वरूप हैं। जिस तरह की निगेटिव एनर्जी हो उसका समाप्त करने का पूरा शक्ति है इनके पास। कलयुग में पूरा पावर है इनको। कलयुग में वो साक्षात पूरी शक्तियों को, अनिष्ट कारकों को, जो भी अनिष्ट हमारा करने वाले हैं, अनिष्ट तरह की शक्तियां, उनको खत्म कर देते हैं। जो भैरवनाथ हैं, जिनको भय है या जिनके साथ गलत हो रहा है, उनका नाश किस तरीके से करते हैं? देखिए क्या है, वही पूजा पे आएंगे हम, फिर उसी पे आएंगे। वो पद्धति वही है। जैसे आपके कोई शत्रु है, आपको लग रहा है कि आप उस शत्रु से नहीं निपट पा रहे हैं, या आपका शत्रु ज्यादा प्रबल है, हो सकता है फाइनेंशियल प्रबल हो सकता है राजनीति में प्रबल हो, तो आप लड़ाई नहीं कर सकती हो उससे। लड़ाई करने योग्य होगी तो भगवान के यहाँ थोड़े जाओगे, पहले आप लड़ाई कर लोगे तब देखा जाएगा। जी जी जी। लड़ाई नहीं करते आदमी, तब रास्ता ढूंढते हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो भैरवनाथ के यहाँ जाना है और वहां पर जा करके 5 लड्डू लेके जाइए, ठीक है, बेसन के पीले लड्डू, और 5 लड्डू वहां पे चढ़ाइए। और सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक, ठीक है, वहां लेकर के जाइए और वहां पर भैरव जी को चढ़ा करके दीपक जलाइए और भैरव गायत्री मंत्र का जप करिए, एक माला जी। भैरव गायत्री का जप करने के बाद, या ओम बटुक भैरवाय नमः, इसका भी जप कर सकते हैं। भैरव गायत्री ज्यादा प्रभावशाली है। रविवार के दिन ये पूजा करनी है, संध्या होने से पहले, जिसको गोधूली बोला बोलते हैं, उस समय पे ये पूजा होती है। मतलब वही जो 5-6 बजे हाँ, जो जब सूर्य अस्त होना, जिसको हम प्रदोष काल बोलते हैं, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद का जिसको प्रदोष काल बोला जाता है। इसी समय में भैरवनाथ की पूजा होती है जी, जी, घर से बाहर होती है, घर के अंदर नहीं होती। ना भैरव जी की मूर्ति घर में रखते हैं, ठीक है जी। जब हम वहां पे जाएं, अपने बताएं भैरव जी को, अपने निकटतम शत्रु के बारे में बता दीजिए कि जो भी हो परेशानी, हो सकता है कहीं आपको ऑफिशियल बहुत लोग परेशान करते हैं, टार्चर करते हैं, परेशान करते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं काम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या, उस समस्या को बताइए और मैक्सिमम 6-7 संडे करिए, समस्या सॉल्व हो जाएगी। जो 5 लड्डू चढ़ाइए, मैं सोच 3 लड्डू वहीं छोड़ दीजिए और 2 लड्डू ले आकर के गली के कुत्ते को खिलाइए।
अच्छा, आपको 3 कुछ लड्डू नहीं वहीं खाना, छोड़ना है। 3 लड्डू मंदिर में छोड़ दीजिए, जी। 2 लड्डू उठा लाइए वहां से, ठीक है। और जो पालतू कुत्ता नहीं होता है, पालतू ना हो, गली का हो, आवारा, जी जी उसको खिलाइए ठीक है। दोनों लड्डू। आपको मैक्सिमम 5 से 6 रविवार करिए, ठीक है। देखिए शत्रु या समस्या कैसे खत्म होती, जादू हो जाए। क्या बात है। जैसे आपने कहा बटुक मार भैरव का आप जाप करिए, कहते हैं भैरवनाथ के 8 रूप होते हैं, बाकी कहे जाते हैं उग्र रूप। तो सब उनसे उग्र रूप है। हाँ, भैरवनाथ के बटुक ही महाराज हैं जिनकी हम पूजा आराधना कर सकते हैं। बाकी के जो हमारे साथ भैरवनाथ हैं बहुत उग्र हैं, तो उनका जो उग्र रूप है वो हमें क्या सिखाता है? देखिए उग्र रूप, वो उनका उग्र रूप शत्रुओं के लिए जी, भक्तों के लिए नहीं है। माता, जैसे हनुमान जी का ले लिए, चाहे माता के ले लिए, माता अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती है, शत्रुओं का विनाश करती है। जी। हनुमान जी दाहिने भुजा बाएं भुजा सो धर्म मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, बाएं भुजा से शत्रुओं को मारते हैं और दाहिने भुजा से संतों को तारते हैं। जी, जी, जी। इसी तरीके से भैरव जी, भैरव जी की पूजा करने से ऐसा नहीं, शंकर जी बस स्वरूप बदला हुआ है, थोड़ा सा उग्र स्वरूप है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो, कभी अपने भक्तों का नहीं नुकसान करते हैं। और भैरव जब गायत्री में जुड़ जाता है, भैरव गायत्री, तो भैरव गायत्री इतनी पावरफुल हो जाती है कि भैरव गायत्री अगर सही से जप करा दिया जाए, तरीके से जो सिस्टम है उस सिस्टम से अगर करा दिया जाए, तो बड़े से बड़ा काम को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे आजकल ना लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने कहा दुश्मन शत्रु जितने उनका नाश हो जाता है, पर आज के टाइम पे देखा जाए ना, व्यक्ति अपने आप से ज़्यादा परेशान है, बिकॉज क्योंकि उनके ओवर थिंकिंग या होता है ना, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसके दौरान हमें इन तीनों देवी देवताओं में से किसकी ज़्यादा आराधना करनी? सबसे आसान हनुमान जी की आराधना जी। हनुमान जी शांति प्रिय हैं, हनुमान जी धैर्यवान हैं जी, बलवान हैं और बुद्धि बढ़ाते हैं जी। तो जब जिस तरह जितनी प्रकार की समस्या है, अगर हनुमान जी का हम मानसिक चिंतन करने लगे, जैसे हनुमान चालीसा बोल के पढ़ते हैं, हम हनुमान चालीसा मौखिक पढ़े, अरे मुंह बंद करके मानसिक पढ़े, आवाज ना निकले, और जो जीभ है वो तालू में चिपक के हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम, हाँ, अंदर चिपकी है, मन में हम पढ़ रहे हैं। आप देखिए, आप खुद आज प्रयोग करके देखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप अपना ब्लड प्रेशर नाप लिया आपने, मान लीजिए 90/120 है या 90/140 है या 100/140, और 11 पाठ मानसिक पढ़ के फिर आप नापिए ब्लड प्रेशर, आप देखिए कितनी आपको शांति मिलेगी। एक चीज और इसमें साथ में जोड़ेंगे जी। जब आप किसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाइए तो 2 नाड़ी का प्रयोग होता है शरीर में, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं एकदम साफ भाषा में नाड़ी बताएंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे व्यूअर्स। जी जी जी। 2 दाहिनी नाक बाई नाक, जिसे ऐसे हाथ लगा के देख लीजिए, चंद्र नाड़ी चल रही है कि सूर्य नाड़ी चल रही है। अगर सूर्य नाड़ी चढ़ रही है तो चंद्र नाड़ी पर ले जाइए। कैसे ले आना है उसका सीधा सा उपाय है, आप देखें संतों के पास एक ऐसे हाथ रखने वाला होता था, ऐसे लिए हाथ में रहते थे, उस तरह के माला जपते थे। जी जी जी। उसका मेन उद्देश्य होता है कि हम अपने नाड़ी को कैसे चेंज करें जी। जैसे आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, जब सूर्य नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चलानी है, तो आपको यहाँ पे उसको लगा लेना है साइड में इस साइड में इसको लगा लीजिए, 2 मिनट में नाड़ी चेंज हो जाएगी। सच में? हाँ, 2 से 3 मिनट में नाड़ी चेंज हो जाएगी, आपकी चंद्र नाड़ी चलने लगेगी। पर कभी देखा जाता है कई लोगों की दोनों नाड़ियां चलती हैं। हाँ, तभी भी चेंज हो जाएगी। जिधर की नाड़ी चालू करनी है आपके, उसके विपरीत दिशा में उसको लगा लीजिए, ठीक है। सूर्य नाड़ी चलानी है लेफ्ट में लगा लीजिए, चंद्र नाड़ी राइट में लगा लीजिए। जब दोनों नाड़ी एक साथ चलती है तो उनका क्या महत्व होता है? दोनों नाड़ी चलने से सामान्य कंडीशन है, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं ना उसे, सामान्य कंडीशन से वो एक तरीके से न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और उससे भी आसान उपाय है, सबके पास वो होगा नहीं जी। क्या? जो मैं बता रहा था ऋषि मुनि लिए, हाँ भाई मैं भी कहना चाह रही थी। तो उसके लिए क्या है कि जैसे आप लेफ्ट करवट होता है ना, करवट सोते हैं लोग, जब लेफ्ट आप सोओगे तो राइट वाली नाड़ी चलेगी, राइट सोओगे तो लेफ्ट वाली चलेगी। तो ये सबसे आसान तरीका है, नाड़ी चेंज कर लीजिए। इसके बाद आप कोई भी पूजा पाठ करें, देखिए कैसे नहीं फल मिलता है। तो मतलब पूजा पाठ चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करके उसके बाद ही पूजा पाठ करनी चाहिए। कुछ मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मतलब सकाम पूजा है, तब नाड़ी और ध्यान देने वाली चीजें हैं,
बिल्कुल। सर जैसे अभी कोई भैरवनाथ की साधना कर रहा है तो उनकी साधना करते वक्त हमें किन बातों का ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हम साधना भी करें उसका हमें पूर्ण फल मिले, कोई नेगेटिव फल उसका ना मिले? देखिए, भैरवनाथ की साधना, बहुत से लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चन है कि शमशान साधना ही केवल भैरवनाथ की साधना है। ठीक है, वो एक तंत्र साधना का प्रकार है, अघोरी लोग करते हैं, उनका प्रकार अलग है, गृहस्थ के लिए अलग प्रकार है। जो आप गृहस्थ लोग हैं, परिवार के साथ रहने वाले हैं, हम लोगों को सामान्य पूजा करनी है। हर देवता का अलग अलग पूजा करने का तरीका है। ठीक है, हर सबका सात्विक और तामसिक दोनों तरीके हैं। ठीक है, जैसे भैरवनाथ की साधना हमने आपको साधारण बताया, सरसों के तेल का दीपक जलाना है और वो करना है, क्या बोलते हैं, लड्डू चढ़ाना है। उसी तरीके से माता की श्री कुल, काली कुल, श्री कुल में अगर पूजा करने सात्विक साधना होगी, काली कुल में तामसिक हो जाएगी। ठीक है, भैरवनाथ की शमशान साधना भी होती है, सामान्य साधना भी होती है, हनुमान जी की केवल और केवल सात्विक साधना। हनुमान चालीसा हम रेगुलर पढ़ सकते हैं, पर जो बजरंग बाण है उससे आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत पड़े उस दौरान ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सब कुछ हनुमान जी का ही है। हनुमान जी का सुंदरकांड भी है, हनुमान जी का श्री रामचरितमानस में आप सुंदरकांड देख रही हैं, उसी तरीके हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, हनुमान अष्टक है, हनुमान बाहुक है। सत्य यह है कि सब चीजों का अलग अलग प्रकार है। बिल्कुल। जो हनुमान बाहुक है बीमारी वगैरह में बहुत अच्छा काम करता है। कोई बहुत ज्यादा बीमार है, जो भी मैंने आपको पानी वाला हनुमान जी का बता रहा था, उसमें आप हनुमान बाहुक का भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है। बजरंग बाण एक तरीके से जैसे होता है ना कि एक सामान्य होता है, एक होता है कि बहुत पावरफुल। तो जो बजरंग बाण है तो उसमें थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा एनर्जेटिक है। तो अगर जब हमारा कोई काम इसलिए है कि ज्यादा जरूरी है, तत्काल प्रभाव चाहिए, तो हम बजरंग बाण पे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बजरंग बाण बहुत नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग ये बताते हैं उसमें कसम दी गई है राम जी की, कसम दी गई है काम तो करने ठीक के लिए। है, ऐसा कुछ नहीं है। भक्त हैं, भक्तों के कल्याण के लिए अपने हैं कलयुग में, इसीलिए तो उनको माता ने वर दिया है कि जाओ भक्तों का कल्याण करो, रामचंद्र जी की कथाओं का वो प्रचार प्रसार करो। यही इसी करने के लिए तो माया ने उनको अमर बनाया है। तो कसम, भाई भक्त है तो भक्त परेशान होगा तो भगवान की यहीं तो जाएगा। हम आप जाते हैं तो क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं भगवान इतना परीक्षा क्यों ले रहे हैं, आप क्यों परेशान किए, हमारे समस्या दूर करिए। तो हम भगवान से नहीं कहते, किसके कहेंगे? आपसे कहने से, इनसे कहने से थोड़े कुछ होगा, देने वाला तो वही है ना। सही बात है, तो वही देंगे। तो हम भगवान से ही बात करेंगे, भगवान से कहेंगे, उनके भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जब उनका भक्त परेशान होगा तो उनसे कहेंगे भैया कसम है, अब तो भक्त हमारा परेशान है, अब दोनों लोगों को परेशान कर रहे, ठीक करिए इसको, तो होगा ही ठीक। तो एक चीज बताइए, जैसे हनुमान जी की पूजा के लिए 2 दिन चुने गए हैं, जैसे जिसमें मंगलवार और शनिवार, तो उनके पीछे की क्या कहानी है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन उनको माना गया है। रही बात शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन शनिदेव ने उनको वचन दिया था कि शनिदेव क्या है कि न्याय के देवता जी, और शनिदेव सभी के जीवन में 7.5 लेके आते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में कम से कम 3 7.5 तो आती है। जब 7.5 आती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमने अच्छे कर्म बुरे कर्म किए हैं ना, वो न्याय के देवता बराबर करते हैं जी। अच्छे का अच्छा परिणाम देते हैं, बुरे का बुरा परिणाम देते हैं, सब बैलेंस कर देते हैं। तो समस्या ये हुई कि जब रावण ने शनिदेव को अपने यहाँ कब्जा कर रखा था गुल बना के, तो जब उन्होंने हनुमान जी ने उनको मुक्त किया तो उन्होंने वचन दिलाया कि आप हमारे भक्तों को परेशान नहीं करेंगे जी। तो शनिदेव से उनने वचन दिया उनको कि हाँ ठीक है, हम आपके भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। तो लोग शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करते हैं। जिसको शनि की समस्या हो, शनिदेव की समस्या हो, शनि के 7.5 चल रही हो, शनि की अढ़ैया चल रही हो, उसको शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। उस दिन सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड में, सुंदरकांड इतना पावरफुल पाठ है कि सुंदरकांड के पाठ से आदमी मरणासन से बाहर आ जाता, इसलिए उसका नाम ही सुंदरकांड है।
उसमें हर तरीके से हनुमान जी के बल की, बुद्धि की प्रशंसा की गई। उनके किए हुए कार्यों की तारीफ की गई जी। उनके जो अच्छे अच्छे अचीवमेंट थे, जो चीज़ें थी, उसको बताया गया। और उसमें राज्याभिषेक भी है उनका, उसमें राज्याभिषेक भी है भरत उनके विभीषण जी का। और उसमें त्रिजटा नाम की राक्षसी का भी जिक्र हुआ है, जो भरत जी की पुत्री थी। माता सीता का भी जिक्र हुआ है। माता सीता कितनी धैर्यवान थी, क्या कर रही थी, किस तरीके से थी। और तो उसमें रावण के भी संयम का उसमें हुआ है। सब चीज़ों को इतना संकलित करके तुलसीदास महाराज ने बनाया है कि अगर केवल कोई सुंदर कांड का जीवन में पाठ करना चालू कर दे तो उसको भी जीवन में कोई समस्या ही नहीं। तो उसके भी नियम होते होंगे, जैसे आपने सुंदर कांड संपुटित पाठ होता है। तो उसके भी नियम किस तरीके से और कैसे पालन करने चाहिए? जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोर्ट केस की समस्या है जी। कोर्ट केस चल रहा है ना, उससे कोई फर्जी कोर्ट केस नहीं, जानबूझ के कोई मर्डर कर दिया है, कोर्ट केस है, तो वो तो नहीं ठीक होगा। वो तो उसको झेलना है, कर्म का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि हनुमान जी की पूजा करके वो मर्डर करके मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सही काम है, मान लीजिए किसी ने फंसा दिया जी। गलत नाम आ जाता है, कभी कभी लोग द्वेष भावना से कर देते हैं। तो उसमें क्या करना है, सुंदर कांड का पाठ करना है, संकल्प लेकर के करना है कि इस चीज से मुक्ति के लिए। और उसमें संपुट जो लगेगा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। ये तब लगेगा जब आप बाहर हो, मतलब अंदर नहीं गए, कल कोर्ट केस है, अगर अंदर चले गए तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। इसका जब हम पाठ करेंगे तो इससे जब मान लीजिए अंदर चला गया है, तो उस समय जो बुद्धि कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जज वकील जितने लोग होंगे सबकी बुद्धि को हनुमान जी सही करके आपको जमानत दिलवाएंगे। ठीक है, जब बाहर आ जाएंगे तब आप फिर चीज को बदलेंगे कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। कि अभी जितना कठिन काज था आपने पूरा कर दिया, ये सब खत्म करवाइए, कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। तो इसका एक अनुष्ठान का प्रकार है। 49 दिन का पाठ होता है, 7 दिन का पाठ होता है। 7 दिन में, एक दिन में 7 पाठ, 7 दिन में 49 पाठ का एक अनुष्ठान दिव्य होता है जी। उसका प्रकार है, उसको उसके अनुसार कराया जाता है। इसी तरीके से बहुत लोग राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी सुंदरकांड का पाठ बहुत जबरदस्त है। राजनीति में जिसको सफल होना है, सुंदरकांड का पाठ उसके घर में हर मंगलवार शनिवार होना ही चाहिए, मंडली के द्वारा। अच्छा, आज जोर से होना चाहिए कि वो एनर्जी गूंजे वहां पे। और उसमें भी विभीषण शरणागति का पाठ को थोड़ा सा और प्रभावशाली बनाइए। जो विभीषण की शरणागति हुई थी उस दौरान, उस पाठ को, ठीक है, आपको उस व्यक्ति को राजयोग बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। ओके, उसका अलग संपुट है, उसका संपुट अलग है, उसका अलग प्रयोग होगा। जैसे जिसके ऊपर एक होता है नकारात्मक ऊर्जा होती है, भूत प्रेत की बाधा होती है, तो उस दौरान लोग कहते हैं हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, तो इस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। देखिए, एक एकदम साधारण उपाय बताएं। आपको लग रहा है कि किसी को भूत प्रेत की या बाहरी बाधा की समस्या है, तो किसी प्रचलित हनुमान मंदिर चले जाइए। वहाँ पंडित जी से थोड़ा सा जो चोला चढ़ाते हैं, चोला जानती हैं? जी जी बिल्कुल जानते हैं। जब चोला जो चढ़ाते हैं ना, तो उनके पैर का सिंदूर ले आइए, कटोरी मांग लीजिए कि ये ले आइए, और उस बंदे को तिलक लगाइए। ठीक है, ये लगातार लगाइए, लगातार लगाते रहना। आज लगाइए, फिर कल लगाइए, फिर परसों लगाइए, मिटाने मत दीजिए। ठीक है। प्रेत बाधा ऐसे भागेंगे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम। पर कई लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। देखिए, आत्माएं तो होती हैं। आत्मा जो सबका एक नियमित समय होता जी। अच्छा, जो कहता भूत प्रेत नहीं होता है, उसको पहले सबसे पहले उससे ये पूछिए कि हनुमान जी से तुलसीदास जी की मुलाकात किसने कराई? भूत प्रेतों ने कराई ना। ये हम लोग मानते, पर बहुत सारे लोग नहीं मानते। ऐसा नहीं है, हम हमारे शास्त्रों में कराई। तो आत्मा तो होती है, निगेटिव एनर्जी जल्दी सिद्ध होती है। बहुत से लोग आपके साथ मिलेंगे जो कड़ पिशाचनी, डेढ़ फुटिया, यक्षिणी, बहुत सारे। यक्षिणी तो फिर भी ठीक, यक्षिणी तो फिर भी ठीक। देवताओं की जो वाइफ होती है उन्हें कहा जाता है यक्षिणी। ठीक है, कड़ पिशाचनी की सिद्ध किए होते हैं बहुत लोग, और भी बहुत सी चीजें हैं, हाकिनी डाकिनी साकिनी, ये सब तो भी सिद्धि लोग कर लेते हैं। तो ये निगेटिव एनर्जी है,
ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। अच्छा। बहुत कम प्रभाव में सिद्ध हो जाती है। लेकिन अब कोई कहे कि माई को शुद्ध करके दिखाइए, कोई आपको ये बता दे कि हमारे ऊपर दुर्गा जी आ रही हैं जी। या वो आ रहे हैं, किसी हम तो नहीं कभी देखें किसी को आते। ये बताइए इंसान के शरीर में कैसे आएंगे? हाँ, पर आप देखेंगे जहाँ जागरण होते हैं वहां पे एक ना एक पर जरूर देवी आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कहने की चीजें हैं। इंसान बर्दाश्त कर पाएगा उस शक्ति को? नहीं, जीवन में नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। बिल्कुल। वो सब अपनी अपनी चीजें हैं, लोग चलती है जब कर रहे हैं, चीजें हैं कहीं ना कहीं आती, उसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सबकी अपनी श्रद्धा है, अपना विश्वास है, क्या है कैसे है। निगेटिव एनर्जी तो आएगी, निगेटिव एनर्जी तो आएगी, पॉजिटिव एनर्जी में तो इतना आसान नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी, ये बताइए करपात्र जी महाराज के बारे में आप जानते हैं? बिल्कुल जानते। कितनी बार उनके पास आई? स्वामी जी महाराज के बारे में जानते? स्वप्न दर्शन हो सकता है, स्वप्न आ सकता है, आभास हो सकता है, किसी के माध्यम से कुछ आ सकता है जी। साक्षात कैसे आ जाए? साक्षात नहीं आती, स्वप्न ही मैंने सुना है। हाँ, स्वप्न में आ सकते हैं, स्वप्न में आभास हो जाएगा, आप सोए रहेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि ये काम आपको करना है। कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न आप भूल जाते हो जो रेगुलर देखते हैं, पर वो स्वप्न आता है, वो ऐसे ही लगता है जब भी आप कहोगे वो प्रॉपर एक जैसे हमारी फिल्म सी बन जाएगी। हाँ। सामने दिखेगा कि हाँ यही वाली बात है। हाँ। तो यही सी बात है, ऐसा नहीं कुछ है। चीजों को लोग थोड़ा सा चलता है, भारत है, थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोग चलाते रहते हैं और कुछ नहीं है। जो आज के युवा पीढ़ी है वो अगर हनुमान जी का आत्मबल प्राप्त करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? युवा पीढ़ी को सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर जो छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, आपके घर में या हमारे व्यूअर के घर में, जो जनता देख रही है, अपने घर में कम से कम आप दोनों टाइम हनुमान चालीसा जरूर अपने बच्चों के साथ करिए, हनुमान जी की आरती करिए, ठीक है। दूसरा, एक सबसे बड़ा मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूँ, राम रक्षा स्तोत्र का। इसका पाठ होना ही चाहिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसको एकदम कंठस्थ करा दीजिए, कंठस्थ बच्चे को ना। और क्या है ना, जब बच्चा हनुमान जी बाल रूप में जब थे ना, तभी कितने प्रभावशाली थे। तो जब बच्चा बचपन से हनुमान जी के बारे में पढ़ेगा, जिस तरह की उसकी मानसिकता होगी, जिस तरह का चीजें देखेगा सुनेगा, उसी तरीके से मानसिकता बढ़ेगी। जब बच्चा टीवी में कार्टून देखेगा, वो बिल्ली का, कौवे का, तो उसी तरीके से चीजें दिमाग में होगी। हनुमान जी का देखेगा बलशाली, बुद्धिशाली, सोच विचार उस तरह उज्जवल, उस तरह का तेज। तो जिस तरीके से हम चीजों को सोचते हैं उसी तरह की चीजें बनने लगती हैं, उसी तरीके की चीजें सामने आने लगती हैं। तो हम तो यही करेंगे कि सभी लोग को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, और रामायण दिखाना चाहिए, महाभारत दिखाना चाहिए, साथ में हमें अपने विज्ञान के बारे में समझाना चाहिए। बहुत से अच्छे टीवी पे ऐसे कार्यक्रम हैं जो बच्चों को बहुत बौद्धिक शिक्षा देते हैं, जिसको सीखना चाहिए। सर, एक मैंने देखा, जैसे आपने हनुमान जी के बारे में बताया, मैं माँ बगलामुखी के बारे में जानना चाहती हूँ कि माँ बगलामुखी को कहते हैं पीला ही भोग चढ़ाना चाहिए, पीले ही वस्त्र होने चाहिए जी, ऐसे क्यों? माता का पीला कलर बहुत ही पसंद है। पीला कलर शांति का, समृद्धि का प्रतीक जी, ठीक है। और माता को पीला वस्त्र शोभा देता है। स्वर्णाभूषण कनक कलेवर पीत बसन पीतांबर माई, पीत पुष्प युद्ध पीत भवन में शोभा अद्भुत बरन न जाए, संकट मोचन नाम तुम्हारो दुष्टन की त्राता हो तुम, जय 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 पीतांबर माता। ठीक, तो माँ पीतांबरा को स्वर्णाभूषण, सोना, गोल्ड बहुत पसंद है, पीला वस्त्र बहुत पसंद है, ठीक है। इस तरीके से पीला आसन, आसन भी पीला आसन उनको चाहिए, पीला फूल बहुत पसंद है। तो पीला उनको क्या है, इसकी शांति का प्रतीक है, उज्ज्वलता का प्रतीक है, और शक्ति का प्रतीक है, इसलिए पीला बहुत ही पसंद है माई को। एक चीज और हमेशा माँ बगलामुखी के लिए कहा जाता है, ये तंत्र की देवी है। हाँ। उन्हें तंत्र को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है माँ के साथ, कनेक्शन क्या है माँ का? देखिए, मैं इसके पहले आपको बताया हूँ कि माता का थोड़ा पूजा का विधान अलग है। आपने बताया था, पर माता का पूजा का विधान अलग है। बिना गुरु मार्ग के आप नहीं पूजा कर पाएंगे जी, क्योंकि माई का जो बहुत पावरफुल शक्ति है। जैसे क्या होता है, जैसे एक तवा बहुत गर्म हो और एक नॉन स्टिक वाला तवा जी, तो नॉन स्टिक वाले तवा को तो आप छू लेंगे, उससे हाथ नहीं जलेगा,
लेकिन जो गर्म तवा होगा लोहे वाला, उसको छूने पे हाथ जल जाएगा, तो उसको क्या सावधानी से छूना होगा। तो उतनी ज्यादा एनर्जी का पुंज है वो माता बंगलामुखी की, उस एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करना है, कैसे उस एनर्जी से संपर्क में आना है, कैसे उसकी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर समाहित करना है, इस चीज को एक गुरु के माध्यम से ही जाना जा सकता है। जैसे एक कक्षा 1 का बच्चा हो, कक्षा 1 के बच्चे के सामने आप कक्षा 10 की या कक्षा 12th की केमिस्ट्री की किताब रख दो, वो क्या समझेगा? कुछ नहीं। या तो समझेगा या तो फाड़ देगा उसको, या पलट पलट बस देख लेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब वो कक्षा 1 के बच्चे के सामने हम ABCD की किताब पहले रखेंगे, ABCD पढ़ लिया, फिर उसके बाद मिलावट की किताब रख दी, उसको मिला लिया, फिर और पढ़ने लगा, धीरे धीरे गया, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट किया, तब एक समय आएगा कि वो केमिस्ट्री का रिएक्शन भी बना लेगा, क्योंकि उसके स्टेप्स मालूम है। तब उसको ऑक्सीजन कैसे बनता है, पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन कैसे बनता है, सबका रिएक्शन मालूम हो जाएगा। लेकिन अचानक से उसको दे देंगे तो नहीं बना पाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत हार्ड एनर्जी, बहुत हार्ड है। ब्रह्मास्त्र रूपड़ी देवी माता श्री बंगलामुखी, वो ब्रह्मास्त्र है, उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए उनको तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, वो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है। उन्हीं तंत्र समाहित है, तंत्र की उत्पत्ति वही हुई है, ठीक है। जिह्वा में कीले बुद्धि विनाश है, शत्रु के वो मतलब वाणी का स्तंभन कर देती हैं, विनाश कर देती हैं शत्रु का। शत्रु सोचेगा नहीं, उससे पहले उसका विनाश हो जाएगा जी। बहुत से लोग गलत कार्य के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उनसे बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। सर, जैसे तंत्र की आप बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं तंत्र को लोग ना गलत तरीके से लेते हैं। अब जैसे माँ बंगलामुखी को तंत्र से एक कनेक्शन है माँ का, और कहीं ना कहीं कहते हैं शिव और पार्वती की जो वार्तालाप हुई थी माँ पार्वती और माँ महादेव की, तो उससे ही तंत्र निकला है। हाँ। तो तंत्र को इतना गलत क्यों कहा जाता है, गलत कामों के लिए तंत्र क्यों यूज होता है? देखिए, आप जब माँ बंगलामुखी की पूजा करेंगी तो 2 तंत्र मिलेगा आपको, एक विष्णु यमल तंत्र मिलेगा, एक रुद्रायमल तंत्र मिलेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। रुद्रायमल तंत्र जो है वो भगवान से शंकर जी का है, उनसे और जो वार्तालाप हुई, जो बताए हैं माता को उन्होंने, उसी को लिखा गया है। अब विष्णु भगवान ने जो लक्ष्मी जी को बताया लिखा गया। दोनों तंत्र का अलग अलग रहस्य है, दोनों का अलग अलग विधान भी है, ठीक है। माता के दोनों तंत्र, विष्णु यमल तंत्र भी है और रुद्रायमल तंत्र भी है, दोनों से पूजन किया जाता है। तो जैसे अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है, तो उसका अनुभव व्यक्ति को कैसे हो, कैसे पता पहले करे? तो वशीकरण कोई चीज है नहीं, वशीकरण नहीं होता है, पर लोग तो कहते हैं तंत्र में वशीकरण ही है। ये करने वाली बात है, मानसिक रूप से वशीकरण ऐसा कुछ नहीं है, और वशीकरण के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं, वशीकरण कौन करेगा? कहते हैं तांत्रिक के द्वारा ही वशीकरण किया जाता है। देखिए, वशीकरण कहीं ना कहीं जो भी इस तरह के काम होता है नेगेटिव एनर्जी से किया जाता है, करेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी से नहीं किया जाता। वशीकरण कौन कराता है? पति पत्नी का वशीकरण कराता है, पत्नी पति का कराती है, सास ससुर का कराती है, ये सब नेगेटिव ही चीज तो है। आजकल तो सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हाँ, ये सब चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इस तरह की चीजों में नहीं जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। पर आपके अकॉर्डिंग वशीकरण नहीं होता? हाँ या ना सर, इसमें बताइए। देखिए, क्या है कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, होता है ना। देखिए, जो हमारे विधान है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जी कि जिसको हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पे। उसमें कोई चीज असंभव नहीं है, बहुत सी चीज कराई जा सकती है, बहुत सी की जा सकती है। वशीकरण नहीं होता है, ये होता है कि अगला वाला जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हाँ, एक तरीके से वो आपके बारे में जो आप सोचेंगे वो चीज वो करने लगेगा। ओके, कहीं ना कहीं वो सम्मोहन होता है। अब किसी के ऊपर हो रखा है, अब हमारा पॉडकास्ट कोई व्यूअर सुन रहा है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो उसके खुद की चेतना शक्ति खत्म हो जाती है। अच्छा, सोचने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, जो निगेटिव एनर्जी उसके माइंड पे हावी हो जाती है, उसको वो चीज दे दिया जाता है, वही दिमाग में चलता रहेगा। जैसे नहीं होता है कि कनक कनक के सौगनी मादकता हरिका, या खाए फवराए जगह पाए बौराए, या तो खा के बौरा जाएगा या तो पा के बौरा जाएगा। सही बात, ठीक है। उसी तरीके से
जब वो किसी के साथ में ये हो जाता है तो मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। ओके, जैसे अगर कोई ग्रस्त जीवन जी रहा है, क्या वो माँ बगलामुखी की आराधना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप दतिया में माँ पीताम्बरा का दर्शन करिए, वहाँ पूजा करिए, सामान्य पूजन करिए, जो जाकर माँ का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकती हैं, कर सकती, बिल्कुल आप बहुत अच्छे लाभ होंगे आपको। जैसे अगर किसी को धन प्राप्ति के लिए कुछ करना है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? धन प्राप्ति के लिए आप माँ लक्ष्मी का एक मंत्र मैं बता रहा हूँ। जैसे एक बहुत छोटा मंत्र है, ओम श्रीम नमः, कमलगट्टे की माला से इसको करना चालू कर दीजिए, धन आने के स्रोत बनने लगेंगे कमलगट्टे की माला से जी। दूसरा है कि ओम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम लीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जब आप करने लगी धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। सामान्य गृहस्थ के बारे में बता रहा हूँ जी। जो बंगलामुखी का साधक होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आएगा। ओके, अगर जैसे आपने देखा है कि लोगों के घर में बीमारी रुक जाती है, कभी किसी को कोई बीमार होता है, कभी कोई बीमार होता है, पर बीमारी कहीं ना कहीं निकल नहीं रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि बीमारी में ही सारा पैसा चला जा रहा है, तो उस दौरान उसे कौन सी आराधना या पूजा पाठ करना चाहिए? जब ज्यादा बीमारी आपको घेर ले तो तीनों जो पूजा में बताएं, तीनों पूजा इतनी प्रभावशाली है। कोई एक पूजा धैर्य मान के, जैसे आपको लग रहा है कि हमको हनुमान जी में विश्वास है, हनुमान जी की पूजा स्टार्ट कर देगी, ठीक है, बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको लग रहा है कि नहीं भैरव जी की पूजा करेंगे तो ठीक हो जाएगा, भैरव जी का भैरव गायत्री का 1.25 लाख जप करा लीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगा, ठीक है। माँ बंगलामुखी का एक हवन ही करा लीजिए, एक हवन करा लिया, 4-5 घंटे का हवन होता है, उसी में सब सिस्टम। अगर आपकी ठीक होने वाली बीमारी है तो भगवान का भाई कोई नहीं है। अगर ये है कि ठीक हो सकता है तो ठीक हो जाएगा। ओके, जैसे आजकल देखा है कि लोगों को ना जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उस दौरान अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है, ट्राई कर रहा है, तो वो कौन सा ऐसी पूजा पाठ या अर्चना करे जिससे उनकी ये प्रॉब्लम आ रही है उसमें सफलता उनको मिल जाए? देखिए, जिसके जॉब में समस्या आ रही है उसको अपने सूर्य को मजबूत करना है, ठीक है। सूर्य ग्रह से हम नौकरी देखते हैं और प्रोफेशन शनि से भी देखते हैं, तो सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या, सुबह में सूर्य को जल दीजिए, ठीक है, और जब जल देने जाइए तो उसमें लाल रोरी या जो बोलते हैं उसको मिलाइए, और लाल मिर्च की 21 बीज, लाल मिर्च के 21 बीज मिला करके ओम घृणी सूर्य देवाय नमः, ओम घृणी सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जप करके जल दीजिए, ठीक। नौकरी में आने वाली समस्या अपने आप दूर हो जाएगी और अच्छे प्रमोशन के योग बनने लगेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी तैयारी करें वो भी प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, शादी में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, तो वो कौन से उपाय कर सकते हैं? जिसकी मैरिज नहीं हो रही है उसको एक हनुमान जी का उपाय बता रहा हूँ, 2-3 उपाय बता रहा हूँ आपको जी। एक हनुमान जी का उपाय बहुत प्रभावशाली उपाय है। क्या करना है कि पान आता है, मीठा पान, 2 मीठे पान लीजिए, पीली पत्ती वाले, उस पान को हनुमान जी के मंदिर में ले जाइए, ठीक है, और मंगलवार के दिन शाम को, और बूंदी के लड्डू ले जाइए, ठीक है, चढ़ा दीजिए। एक पान वहीं हनुमान जी के छोड़ दीजिए और दूसरा पान जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको खिला दीजिए, ठीक है, और वो जो लड्डू है वहीं बांट दीजिए, घर नहीं लाना, ठीक है, मंदिर पे, शादी के योग बन जाएंगे। क्या बात है। और ये अगर 1-2 मंगलवार लगातार कर दीजिए, 5-6 मंगलवार, और जल्दी योग बन जाएगा। क्या बात है। अब आता है सर, आजकल देखा है कि लोगों को ना सबकी ना एक अपनी एक इच्छा होती है, वो चाहे धन से रिलेटेड हो या फिर अपने करियर से रिलेटेड हो, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो ऐसी कौन सी रेमेडी करे? होता है ना, हर किसी की एक अपनी एक विश होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसे? देखिए, आज आपके पॉडकास्ट में मैं ऐसा रेमेडी बताऊंगा कि पता नहीं कोई बताया है कि नहीं बताया है, इसी के लिए बताऊंगा। एक विजन चार्ट बनाने के बारे में बताऊंगा। ओके, बहुत जबरदस्त है। विजन चार्ट क्या होता है कि जो हमारी इच्छा है उसको मैं एक चार्ट पे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं वास्तु भी बताता हूं, तो मैं दोनों चीजों को इंक्लूड करके बताऊं। विजन चार्ट को आप दो विजन चार्ट सेम बनाइए, ठीक है, पीले चार्ट पेपर पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका विजन चार्ट है कि मुझे वर्ष 2026 में 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो आप लिखिए कि मैं 2026 में 1 करोड़ रुपया प्राप्त कर चुकी हूँ। ओके, प्रेजेंट में लिखना, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है,
कर चुकी हूँ। आपके पास ये, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है, मेरा खुद का घर है, मेरा परिवार खुशहाल है, मैं अपने खुशहाल परिवार में अपने परिवार के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हूँ। लिख दीजिए। आप बिजनेस के बारे में लिखना चाहते हैं कि मैं अच्छे इन्फ्लुएंसर हूँ, या मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित हूँ, जो भी लिखना है आपकी, जो मैन्युफैक्चरेशन है, जो सब लिख दीजिए। उसको एक तो 270 डिग्री पे लगा दीजिए। 270 वेस्ट में 270 डिग्री पे लगा दीजिए। और दूसरा वाला आपके 11th हाउस में, जन्म कुंडली के 11th हाउस में जो राशि है, उस राशि के डायरेक्शन में लगा दीजिए। उस राशि की डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर देखिए 3 महीने में। क्या बात है। ये मैंने ऐसे ऐसे लोगों को रेमेडी बताई है कि बहुत उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। आप भी करके देखिएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त रेमेडी है। दोनों लगिन होगी, एक 270 डिग्री पे, एक जो राशि होगी, जो 11th हाउस है ना, वो फुलफिलमेंट का हाउस है, जो आप इच्छा पूर्ति का हाउस है। तो जो भी उसमें राशि बैठी है, चाहे वो मरकरी जो राशि हो, जो राशि हो, उस राशि का जो भी स्वामी है उसके, जो राशि का दिशा है, उस राशि की दिशा, राशि की जो दिशा है, उस राशि की दिशा में, स्वामी नहीं, राशि की, हर राशि की एक दिशा होती है। हाँ, होती है। वो भेद बता देंगे, आपको भेज देंगे जी। तो वहां लगा दीजिए। ये आपको 3 महीना मैक्सिमम अपने आप अपॉर्चुनिटी मिलती जाएंगी, चीजें पूरा होती जाएंगी। क्या बात है भाई, ये तो कर ही लेना 2026 में कि जो भी आपकी विश है, चाहे वो किससे भी रिलेटेड हो, करियर है, बिजनेस है, अपनी लव लाइफ है, अपनी फैमिली की ग्रोथ चाहते हैं, तो सर ने बहुत अच्छी रेमेडी बताई है और ये वाकई वर्किंग है। मैं कर चुकी हूँ, इसका मैंने खुद बेनिफिट लिया है, तो मैं इस पर ठप्पा भी लगा रही हूँ कि प्लीज़ आप कर लो। और जो भी ये करे प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा जैसा आपका रिस्पॉन्स आता है। और एक और रेमेडी आपको बता रहा हूँ। जी, जॉब वाले जो आप पूछे थे जी, नॉर्थ में 0 डिग्री पे, जी, 0 डिग्री पे नॉर्थ में जिस व्यक्ति की जॉब नहीं लग रही हो, या बहुत परेशान हो, बार बार इंटरव्यू दे रहा हो, नहीं हो रहा हो, उसको क्या करिए, उसका रिज्यूम प्रिंट कराइए। ठीक है। आप ब्लू कलर की फाइल खरीदिए, ठीक है। उस फाइल में रख दीजिए रिज्यूम, और वो नॉर्थ में रख दीजिए। नॉर्थ में रख के उसके ऊपर एक बोतल का छोटा पानी का रख दीजिए, पानी भर के ऊपर 43 डेज। अब देखिए उसको इंटरव्यू होने लगेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब सेटल हो। क्या बात है सर। ये जैसे जन्म कुंडली हमारा आंतरिक सुधार करती है और वास्तु हमारा बाहरी सुधार करता है। दोनों को जब हम कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, तब जाके किसी क्लाइंट का कल्याण होता है। बिल्कुल। तो ये एपिसोड आज ना कहीं हमने जैसे माँ बंगलामुखी, हनुमान जी और भैरवनाथ के ऊपर किया है। तो आप सभी जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आप वास्तु सलाहकार हैं, तो हम नेक्स्ट एपिसोड वास्तु पर लेके चलते हैं, क्योंकि ऑडियंस को पता होना चाहिए कि हर एक डायरेक्शन के कौन से देवी देवता होते हैं, कौन सी उनकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। बिल्कुल। तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा आने वाला है वास्तु पर, जहां हम वास्तु की बहुत सारी ऐसी रेमेडीज लेके आएंगे कि आपने अपने घर में कर ली तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने सुनी है सर वास्तु को लेके, शायद मैं सही हूँ या गलत, ही आप मुझे सही बताइए। कहते हैं कि कुंडली कितनी भी खराब हो या कितनी भी अच्छी हो, अगर वास्तु खराब है तो आपकी लाइफ हेल है एक तरीके की। अब एक इस पे मैं उदाहरण देता हूँ। जी सर। जैसे आपका हेल्थ पूरा ठीक है, पूरा फिटनेस ठीक है, आपने डॉक्टर मेडिकल चेकअप कराया, सब कुछ ठीक है, ठीक, लेकिन अगर आपको कूड़े में मिला दिया जाए, कूड़े में लपेट दिया जाए, गंदगी खूब पोत दी जाए, तो आप जब खड़ी होंगी तो लोग आपको किस तरीके से बिहेव करेंगे? मानसिक स्थिति इसकी खराब है, सोचेंगे ना कि तो पागल लग रहा है, बेवकूफ है, या बीमार है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या जो भी कह लें, उनके मन में यही आएगा। राइट सर। ठीक है। तो ये है कि आपकी कुंडली तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप बाहरी रूप से नहीं सही है। तो वो मैंने पहले बताया है कि कुंडली जो है आंतरिक रूप से सही करती है और वास्तु हमको बाहर की एनर्जी को मैनेज करता है। क्या बात है सर। एक चीज़ और इसी में ही मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ, वास्तु में हम उस पर डिटेल में करेंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम की कोई रेमेडी नहीं होती है? सत्य तो यही है कि नहीं होती है, बाकी बेचने के लिए लोग बेच रहे हैं, उसमें मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होना ही नहीं चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में खाली स्थान हो, और उसकी रेमेडी सत्य है कि कोई नहीं है। अगर कोई किसी के पास है, कोई कर रहा है, काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम नहीं करती। ओके। तो वहाँ अगर है तो सीट हटा देनी चाहिए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में भी। साउथ वेस्ट में भी नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट में भी नहीं।
साउथ वेस्ट में भी अगर टॉयलेट है तो वो भी बहुत खतरनाक है, उसकी भी रेमेडी नहीं। तो ये हमने आपको डिटेल दे मतलब थोड़ा सा समझा दिया, बाकी हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट जरूर। एपिसोड में सर। और थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है वो आप पूरा करेंगे कि इसमें हम डिटेल में बात करें, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लोग हमारे थोड़े ही समझे होंगे। नहीं, डिटेल में बात करेंगे हम लोग, अब तो अक्सर होती रहेंगी वार्ता। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर जिसके क्वेश्चन हो क्वेश्चन लिख देंगे तो हम हाँ लोग उस क्वेश्चन का भी उत्तर देंगे अगले बिल्कुल। वीडियो में। अब आपके मन में ना एपिसोड देख के बहुत सारे सवाल और प्रश्न आए होंगे, हो सकता है आपकी कोई पर्सनल लाइफ में ऐसे सूज चल रहे होंगे कि उसका आप एक चाहते हैं कि पॉडकास्ट के दौरान उसका समाधान हो, या फिर आप पर्सनली सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उन्हें डीएम कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पॉडकास्ट के दौरान मैं सर से या जो भी होस्ट हैं वो सर से क्वेश्चन करें, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। जितने भी आपके सवाल हैं, विचार हैं, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि हनुमान जी की पूजा हमें कहाँ बैठ के करें, कौन सी डायरेक्शन में करें, क्योंकि वास्तु को भी ऐड ऑन किया जाएगा। तो जो भी विचार, सवाल जितने भी हों, उन्हें प्लीज़ वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि हर एक विचार कुछ ना कुछ कहना चाहता है, उसको पकड़ लो तो उसका शायद आंसर बिल्कुल आपको बिल्कुल। सही मिल जाए। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। और थैंक यू सो मच अगेन सर, जय श्री बहुत राम। अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ पल के लिए ऐसा हो गया था कि मैं खो ही गई थी आपसे चर्चा करते करते। ये सब ईश्वरीय कृपा है। अब सबसे बड़ी बात आती है, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, अगर आपसे कनेक्ट करना चाहती है तो कौन सा वो माध्यम है जिससे वो आपसे कनेक्ट कर सके? वीडियो में आप हमारा नंबर शो कर दीजिएगा, कांटेक्ट नंबर शो कर दीजिएगा, हमारी वेबसाइट शो कर दीजिएगा, दोनों जगह से चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब सर ने जैसे अपना बता दिया है, स्क्रीन पर सर का नंबर शो हो रहा है, और डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे वहाँ पर आपको यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक की लिंक मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट वहाँ जाके उन्हें डीएम कर सकते हैं, बाकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, यहाँ तक आपने हमें देखा, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे सही बात, ये एक सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। और ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पॉडकास्ट किसी एक पर्सन की लाइफ चेंज कर सके। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय श्री राम।